Good morning, everyone. My name is Priyanka Sharma, and I'm your social science teacher. Today, we are going to start chapter number 1 of our geography book. The name of our chapter is Our Environment. In this chapter, we are going to discuss the following points. इस चैप्टर में हम कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. Our first point is environment. Our second point is components of environment. Our third point is natural environment. Our fourth point is lithosphere. Our fifth point is hydrosphere, and our last point is importance of hydrosphere. Our first topic is what is environment. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे environment का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब है environment का. The term environment means surrounding. Environment का मतलब है surrounding. Surrounding mean हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमारे आसपास है वो सब क्या है, हमारा environment. It includes all the living, biotic and non-living abiotic things around us. हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है या हमारी सराउंडिंग में क्या क्या आता है, लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स. इट इज़ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनर. हमारा जो टर्म इन्वायरमेंट है ये कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है, ये फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुआ है. फ्रेंच वर्ड एनवायरनर विच मीन्स सराउंडिंग. ये टर्म जो इन्वायरमेंट है ये फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब क्या है, सराउंडिंग. Environment refers to the various physical and human components like air, water, land, building, etc. Environment के अंदर आपके क्या क्या आता है, आपके फिजिकल एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स आते हैं, आपकी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे कि लिविंग थिंग्स में आपके आ गए ह्यूमन बींग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में आपके क्या आ गए, बिल्डिंग्स, एयर, वाटर. ये सब चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, एनवायरनमेंट. नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल. सबसे पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे आपको एनवायरनमेंट टर्म का मतलब अच्छे से समझ आए. सपोज यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम. आप लोग ये सोचिए कि आप लोग एक क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है. तो आपको अपनी क्लास में क्या क्या नज़र आएगा. समवन विल से, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमें बुक्स नज़र आएंगी, कुछ बोलेंगे हमें हमारा फ्रेंड दिखाई दे रहा है, कुछ को टेबल, कुछ को चेयर, कुछ को टीचर दिखाई देंगी, राइट. कुछ बच्चों को अपने फ्रेंड्स दिखाई देंगे, कुछ को टीचर दिखाई देंगे, कुछ को टेबल, चेयर, बुक्स, बैग्स दिखाई देंगे. सो जोन सी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जोन सी भी चीज़ें आपके आसपास हैं, बुक्स हैं, टेबल है, चेयर है, फ्रेंड्स है, टीचर है, ये सब क्या फॉर्म कर रही हैं, आपका एनवायरनमेंट. ये सब चीज़ें क्या मिलके बना रही हैं, आपका एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ, हमारी सराउंडिंग. जोन सी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा एनवायरनमेंट है. अब हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या आएगा, आपकी लिविंग थिंग्स भी आएंगी और नॉन लिविंग थिंग्स भी आएगी. लिविंग थिंग्स विच इज़ लाइफ, जिनमें लाइफ है, जो कि जिंदा है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स. सो आपकी लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ गए, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट. एंड नॉन लिविंग थिंग्स में आपके क्या आ गए, एयर, वाटर, सॉइल, माउंटेन. ये सब क्या है आपकी नॉन लिविंग थिंग्स. सो दिस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर मेक अवर इन्वायरमेंट. ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाती है, हमारा इन्वायरमेंट. आई होप द टर्म इन्वायरमेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट के
तीन कंपोनेंट्स है, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के? नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। फर्स्ट कंपोनेंट, natural component. These components are created by nature like land, water, air and living thing. Natural components वो components होते हैं जो कि नेचर ने क्रिएट करे हैं। नेचर मतलब प्रकृति ने, जो हमारी प्रकृति ने क्रिएट करे हैं। अब आपके ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, राइट, आपकी सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये सब ह्यूमन ने तो नहीं बनाया, ये आप या मैं मिलके तो नहीं बनाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है? नेचुरल है, ये हमारी अर्थ पे पहले से ही थी, तो ये सब हमारे क्या हो गए? नेचुरल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स, द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स लाइक एग्रीकल्चर, सेटलमेंट्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड, industries etc. are human made components. ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो कि ह्यूमन ने बनाए। किसने बनाए हैं? इंसान ने बनाए। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर, खेती जो है वो कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है, राइट। सेटलमेंट, अब आपके जो फ्लैट्स हैं, आपके जो घर हैं, तो वो कौन है? नेचुरली बने होते हैं, उन्हें ह्यूमन बींग्स ही बनाते हैं। आपके पार्क्स हैं, आप पार्क में जाते हो, वो कौन बनाता है? पार्क, ह्यूमन। ब्रिजेस हैं, आप पुल पे चढ़ते हो, तो वो किसने बनाए? ह्यूमन ने। रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये सब किसने बनाया? ह्यूमन में। सो दीज ऑल आर ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। ये कौन से कंपोनेंट्स हैं? जो कि ह्यूमन ने बनाए। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ह्यूमन कंपोनेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, वो है ह्यूमन कंपोनेंट। इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी। अब ये जो हमारा ह्यूमन कंपोनेंट है, इसमें कौन है मेन? इसमें कौन आता है? ह्यूमन बींग्स, हम लोग एनवायरनमेंट का है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Now look at this diagram. With the help of this diagram, you can clearly understand about the components of environment. अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको components of environment और clearly समझ आएंगे। Look at this diagram carefully. There are three components of environment. We have already discussed. First one is natural. Now look at the natural component. Natural में कौन से आते हैं? Water, air, land, living things. ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट है, जो हमारे नेचुरली अवेलेबल है, जिन्हें ह्यूमन ने नहीं बनाया। नेक्स्ट लुक एट दिस ह्यूमन मेड कंपोनेंट। ये ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स हैं? जो कि ह्यूमन ने खुद बनाए। किसने बनाए? ह्यूमन बींग्स ने। आपकी बिल्डिंग्स, आपके पार्क्स, ब्रिजेस, रोड, मॉन्यूमेंट्स जैसे आपका कुतुब मीनार, ताजमहल, आपकी इंडस्ट्री, ये सब किसने बनाया? ये सब किसने बनाया? ह्यूमन ने। तो ये क्या हुआ? हमारा ह्यूमन मेड कंपोनेंट। वन नेक्स्ट कंपोनेंट इज ह्यूमन। सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एनवायरनमेंट का कौन सा? ह्यूमन। अब ह्यूमन में कौन कौन आएंगे? आप आएंगे, आपकी फैमिली आएगी, आपकी कम्युनिटी आएगी, आपका रिलीजन, आपकी इकोनॉमी, ये सब क्या है? ह्यूमन कंपोनेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। Natural environment is made up of those things that are created by the nature. अब सबसे पहले इस टर्म को देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल मतलब जो कि नेचुरल है, जिसमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं है, जो हमें कहाँ से मिलेगा? नेचर से। एनवायरनमेंट मीन्स हमारी सराउंडिंग्स। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। Natural environment is made up of those things that are created by nature. जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो किससे बना हुआ? उन चीज़ों से जो कि हमें नेचर से मिली है। अब आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? इट कंप्राइजेज बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें क्या क्या आएंगे आपके? बायोटिक मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आएंगे।
सो बेसिकली नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब है वो सारी चीज़ें जो कि नेचर ने बनाई हैं, राइट। जो चीज़ें हमारी नेचर ने बनाई हैं हम उसको क्या कहेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट, राइट। अब हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। द बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, बायोटिक मीन्स लिविंग, जिसके अंदर लाइफ है, जान है, उसके अंदर क्या क्या आता है, आपके प्लांट्स, आपके एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आते हैं। वाइल द एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड, जबकि जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें क्या क्या आएगा, आपका लैंड, वाटर, एयर, ठीक है। सो आपके नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट, land, air, water, all of these make our natural environment. The natural environment is also known as the habitat of organism. हम natural environment को habitat क्यों कह रहे हैं organism का, क्योंकि हम किस में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो लैंड है, ठीक है, हम किस पे रहते हैं, लैंड पे, ठीक है। हम ब्रीथ क्या करते हैं, एयर, हम ड्रिंक क्या करते हैं, वाटर। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, नेचर से। सो दैट्स वाई नेचुरल एनवायरनमेंट को हम कहते हैं हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। द पार्ट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट सच एज लैंड, एयर, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, हम उनको क्या कहते हैं, डोमेन्स ऑफ अर्थ, ठीक है। जो हमारा जो लैंड है, वाटर है, एयर, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, हम उनको क्या कहते हैं, डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। देयर आर 4 डोमेन्स ऑफ अर्थ। अर्थ के 4 डोमेन्स है। फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर, second one is hydrosphere, third one is atmosphere, and fourth one is biosphere. In this video we are going to discuss about lithosphere and hydrosphere only. Lithosphere. The lithosphere is the outer layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and is covered by thin layer of soil. जो हमारी अर्थ की आउटर लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। और जो हमारी अर्थ की आउटर लेयर है वो किससे बनी हुई है, रॉक से, पत्थरों से और मिनरल से। जो हमारी जो अर्थ जो है उसकी जो सबसे ऊपरी लेयर है, जो सबसे ऊपर की जो लेयर है, हम उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। और वो किससे बनी होती है, रॉक्स और मिनरल से। और उन रॉक्स और मिनरल्स के ऊपर होती है थिन लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, soil, right. It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateaus, plain, valley. ये जो हमारा जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, जो हमारी जो आउटर लेयर है अर्थ की, उसी के ऊपर हमारे फॉर्म होते हैं माउंटेन्स, ठीक है, प्लाट्यूज, हमारे प्लाट्यूज बनते हैं, हमारे प्लेन बनते हैं, वैली मिलते हैं। और it provide us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements and mineral for industry. अब यही लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये जो लिथोस्फीयर है, जो आउटर लेयर है अर्थ की, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, फॉरेस्ट, क्योंकि जो आपके ट्रीज हैं वो किस पे ग्रो करेंगे, सॉइल पे, राइट। एंड ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, आपकी ग्रास भी सॉइल पे ग्रो करेगी, राइट। जो आपकी लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, जिस पे आप खेती करोगे, वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, लिथोस्फीयर। एंड आपके घर भी किस पे बने हुए हैं, इसी लेयर पे बने हुए हैं। एंड आपको जो मिनरल्स मिल रहे हैं वो भी इसी आउटर लेयर से मिल रहे हैं। सो लिथोस्फीयर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर. Water bodies on the Earth's surface together form the hydrosphere.
हमारी अर्थ पे जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, आपकी रिवर, लेक, ओशियन, सीज, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा हाइड्रोस्फीयर. इट comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. इसके अंदर क्या क्या आता है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर आता है, आपके फ्रेश वाटर, आपका मेरीन वाटर सब आता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़. अब आपके हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आएगा, रिवर्स आएंगे, लेक्स आएंगे, सीज आएगा, ओशन आएगा, ग्लेशियर आएगा. सो ये सब मिलके हमारा क्या बना रहा है, हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर को आप सिंपली समझिए द अमाउंट ऑफ जो वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, जितनी हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, जितना भी हमारा पानी अवेलेबल है अर्थ पे, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर कहेंगे. इट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. अगर धरती पर पानी है तभी हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल है. जैसे कि हमारी एक फेवरेट, जब कह लो कि एक बहुत ही फेमस ही सेइंग है, जल है तो जीवन है. अगर वाटर है तो ही लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे. अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. अर्थ का 70% जो हिस्सा है वो किससे कवर है, वाटर से. और एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ इन ओशन. और 70% जो वाटर जो अर्थ पे अवेलेबल है वो किस में है, ओशियन में. और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे पास फ्रेश वाटर कितना लिमिटेड क्वांटिटी में है. बट हमारी मिस्टेक्स की वजह से जो हमने पॉल्यूशन करा है, राइट, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हम मिस यूज़ कर रहे हैं वाटर का, उसकी वजह से जो वाटर ड्रिंकिंग के लिए है वो बहुत ही कम हो चुका है. और जो भी वाटर अवेलेबल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनफिट हो चुका है अब. सो इट्स आवर ड्यूटी कि हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है. चाहे वो हमारी लैंड हो, चाहे हमारा वाटर हो, चाहे वो हमारी एयर हो. हमारी एयर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, बट हम क्या कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन है, गाड़ी का धुआं है, एसी है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है. तो हमें अपने हर इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को बहुत ही ढंग से यूज़ करना चाहिए. इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर की क्या इम्पोर्टेंस है, वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है. वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. वाटर जो है वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है. जैसे कि मैंने अभी कहा था, जल ही जीवन है. एंड इट इज़ यूजफुल टू अस इज नंबर ऑफ वेज. वाटर के बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते. वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. हम पानी को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं. डोमेस्टिक, आपको अपने घर की सफाई के लिए, वेजिटेबल्स को कुक करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए, बाथिंग के लिए, नहाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हो, वाटर यूज़ करते हो. एग्रीकल्चर, जब आप खेती करते हो तो आप किसान को किसके ऊपर डिपेंड होता है, वाटर. क्योंकि जो ट्रीज़ ग्रो करेंगे, आप जो भी क्रॉप ग्रो करोगे उसके लिए आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए. इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं दे ऑल्सो नीड वाटर, राइट. ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अब आप जो है ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको सामान पहुंचाना है तो पुराने टाइम से ही ये चला आ रहा है कि भी बोट यूज़ करी जाती थी. एंड आज के टाइम में भी बोट्स को यूज़ करा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट. देन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर. ओशियन सपोर्ट मेरीन लाइफ, राइट. हमारे ओशियन में कौन रहते हैं, मेरे मैरीन एनिमल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है. प्रोवाइड अस विद फूड एंड मिनरल. हमें ओशियन से क्या मिलता है, फूड भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलता है. अब कुछ लोग जो है वो सी फूड खाते हैं, राइट, हमें मिनरल्स भी मिलते हैं. मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज. ओशियंस की वजह से जो क्लाइमेट एरिया, जो क्लाइमेट है कोस्टल एरियाज़ का, वो मॉडरेट रहते हैं. ना वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, राइट, और वहाँ का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है, मतलब मीडियम रहता है. एंड ऑल्सो सर्विस इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स. एंड ऑल्सो सर्विस इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स का मतलब है कि जो हमारी शिप्स हैं, ठीक है, वो एक हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज जाती है.
एंशियंट टाइम में भी जाती थी, अब भी जाती हैं, इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है. सो ऑल दिस थिंग्स शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वाटर. Now quickly summarize this chapter with me. फर्स्ट थिंग, एवरीथिंग विच सराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. जो सी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो. लिविंग में जैसे आपके ह्यूमन बींग्स, नॉन लिविंग में आपकी एयर, वाटर, सॉइल, ऑल ऑफ दिस थिंग्स फॉर्म्स योर एनवायरनमेंट. ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं आपका एनवायरनमेंट. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज नेचुरल कंपोनेंट, सेकंड वन इज ह्यूमन मेड कंपोनेंट, थर्ड वन is human component. Next, natural environment is made of those things which are created by nature. Natural environment में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि नेचर ने क्रिएट करी है, जो हमने नहीं क्रिएट करी है. जो माउंटेन है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये सब किसने बनाई है? नेचर ने बनाया, ह्यूमंस ने नहीं बनाया. तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट. 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर. जो 4 डोमेन है अर्थ के, कौन कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर मीन्स लैंड. लिथोस्फीयर का क्या मतलब है? लैंड, जिस पे हम रहते हैं, राइट. हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर. And we will discuss about atmosphere, biosphere and rest of the topic in our next video.